हाय एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और हम आज देखने वाले हैं न्यू रीडिंग। सो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड प्लीज़ विजिट करें। जो शॉप्सी का लिंक दिया गया है नीचे, हर वीडियो के नीचे है, तो आप जाके उसमें कोई प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं। एंड लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। और जो काइंडनेस नहीं भी दिखाते हैं और मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है मानसी टैरोट, टैरोट विद मानसी, एंड इंस्टाग्राम पेज है टैरो विद मानसी। दोनों को ज्वाइन करें। मेरे दूसरा चैनल है जो 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसमें भी वीडियोस डाली जाती है हमेशा, तो प्लीज़ आप उसे भी चेकआउट करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। हम देखते हैं। और अगर हाँ प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है या ब्रेसलेट या क्रिस्टल कुछ भी आपको परचेस करना है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। अब प्लीज़ कैमर से दूर रहिए। जो लोग मेरा डीपी अगर इस्तेमाल करके अगर आपको कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऐसा मैं कहीं भी नहीं करती हूँ, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पेज पे, और ना ही कभी यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ उनसे बचें। थैंक यू। तो फर्स्ट है 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, द हेरोफेंट। यहाँ पर 5 का क्या है एनर्जी? वाओ डबल 5 है। ओके, द क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, द पेज ऑफ सोर्स। ओके, द किंग ऑफ कप्स। मुझे और एक कार्ड लेनी है, द हर्मिट। या डेफिनेटली मैं श्योर करना चाहती थी कि क्या है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में, आप जो भी जिन भी पर्सन को रख के अपने देख रहे हैं सोच के, आप दोनों के बीच में शायद एक हर्मिट मोड है। ओके, और जो अगर अभी तक आप देख रहे होगे टैरो रीडिंग, तो आप जानते हो हर्मिट मतलब एलोन यहाँ पर है। ठीक है, दिस पर्सन इज सीकिंग यू, बट हाँ ये एक डिस्टेंट मोड पे है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी चीज़ को लेके। यहाँ पर एक चीज़ तो है कि मैच्योरिटी है। ओके, बट ओके नीचे देख लेते हैं, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स है। यहाँ पर एक चीज़ तो देख रहा है कि अगर हो सकता है कि इस पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है तो यहाँ पर एक किंग ऑफ कप्स है, लेकिन एक कोल्ड ड्रैगन है। ठीक है, इट्स नॉट व्हाट दिस पर्सन वांट। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि अलग कल्चर या अलग रिलीजन का हो सकता है, कोई बात हो सकता है इस तरह से। लेकिन ये पर्सन जो भी है, ये कुछ चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। ठीक है, या चाहती हैं। अर्थ की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है। और ये पर्सन जो भी है, ये आपको चाहते तो बहुत है, लेकिन बात है कि ये कुछ काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर इस रिलेशनशिप के ऊपर 8 ऑफ कॉइन्स है, दिस पर्सन इज क्राइंग। ठीक है, ये एक स्टोरी है। जैसे कि एक बार शायद मैंने कहा था भी, आई थिंक, तो मैं अभी भी एक बार बता देती हूँ। एक स्टोरी है, उसके सारे भाइयों को कर्स किया जाता है कि वो सारे हंस हो जाते हैं। ये सारे हंस हैं। ठीक है, तो इसको बताया जाता है कि वो विच थी। तो एक विच अब बताती है कि आप जाके उस पेड़ का कुछ डंडी या कुछ पता नहीं, कोई पत्ते का कोई बनाओ, कुछ इस तरह का चीज़ें। और इसको बनाने के बाद आप उसको जब हंस आपको दिखाई देंगे, और ये हंस का जो कर्स विच ने दिया है वो चले जाएंगे। अगर मतलब फिर से ह्यूमन अपीयर हो जाएंगे अगर ये दोनों दिया जाए तो। और इसमें एक शर्त होता है विच का, आप जब तक इसको कंप्लीट नहीं करोगे, यू कैन टॉक। ये जो बातें जो बनाया था, जो भी हंस हो गए थे, आप किसी को बता नहीं सकते वो ट्रूथ क्या है। ठीक है, तो वो जो भी है, जो इसके इनके बहन ही होगी,
ठीक है, इनकी सिस्टर थी, तो इसको बिना बताए उसको वो बनाना पड़ता है। एंड इवन ये भी होता है कि अम, जो उसके जो लोग थे उसको सोचते हैं कि इसकी बहन ने ही इनको मारा है, तो इसको सजा देते हैं, सजाए मौत, ठीक है, इस लड़की को। और ये लड़की रोते हुए भी उसको मौत के लिए लेके भी जाते हैं, लेकिन तभी भी ये बनाती रहती होती, क्योंकि मैं अपने भाई को बचा लूँगी और जीवन दान दूंगी, तो इसीलिए वो करती है। और लास्ट में उसको जब लिया जाता है फांसी तक, ये फेंक जो भी ये बनाती है वो उसको दे देती है, वो कपड़े जो भी पत्ते का होता है, तो उसको दे के उनको फिर से री अपीयर करा देती है, तब लोग जाके मानते हैं। तो ये बहुत हार्डशिप करती है अपने भाइयों को बचाने के लिए, ठीक है। इवन लोग नहीं समझ पाते क्यों ये कर रही है, और मतलब मौत के तक उसको लेके जाते हैं, तब तक भी ये बनाती रहती है। तो यही बात है, समथिंग लाइक कि जैसे कि एक हार्ड चैलेंज दिया गया है, ठीक है। इस पर्सन को इतनी बड़ी लगता है कि जहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, जिस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, शायद ये बोथ एंड में हैप्पीनेस है, एक दूसरे को लेके एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वे में हैप्पीनेस है। जैसे कि एक दूसरे के चाइल्ड, जैसे कि एक दूसरे के लिए जो सोच है वो इनर चाइल्ड को ले आना होता है। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बात करते होंगे, ऐसे खुशियाँ मनाते होंगे, जैसे दोनों एक दूसरे से बच्चे जैसे मिलते हैं ना, जैसे खुशियाँ होता है, प्योर हैप्पीनेस। लेकिन यहाँ पर कोई एक बड़ा चैलेंज है, शायद इनके फैमिली से, या तो ये हो सकता है कि किसी बात को लेके इस पर्सन के लाइफ से होके, तो वो चीज़ें दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग। कुछ हो सकता है कि ट्राइबल कल्चर से कुछ कोई पर्सन जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि आप डिस्टेंस में रहते हो, कोई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा स्टेटस हो और कोई बहुत ज़्यादा सादा ज़िंदगी जीता हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी चैलेंजेस है जो चैलेंजेस को ये पर्सन चाह के भी बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब ये तो एक कहानी था, एक डेडिकेशन था कि हाँ ऐसे ऐसे ट्राइबल चीज़ें हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखो, जहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, दिस पर्सन इज़ ओके, बट यहाँ पर देखो घोस्ट का जैसी एनर्जी है। ये पर्सन चाहते बहुत ज़्यादा है आपको, ठीक है। द किंग ऑफ कप, ये पर्सन पूरी ही अपनी फीलिंग्स में है, लेकिन फिर भी ये पर्सन डिनाई कर रहे हैं उसको मानने से। ये पर्सन देखिए यहाँ पर, दिस पर्सन इन सेड, यानी अपने आप को छुपा दिया है इस कपड़े के अंदर, ठीक है। आप जान भी नहीं पाओगे हु इज़ दैट पर्सन। और यहाँ पर जहाँ पर कमिटमेंट है, जहाँ पर चीज़ें हैं, सामने कप भी रखा है, बट दिस पर्सन नॉट टेकिंग दैट कप, ओके। एक आइस ड्रैगन की तरह बैठा हुआ है, कोल्ड या डिटैचमेंट में। तो ये और भी एक चीज़ है यहाँ पर, इसको शायद बहुत ज़्यादा अपनी रेपुटेशन का फिक्र है, ठीक है। मैं इतना बड़ा घर से हूँ या इतना बड़ा चीज़ को होल्ड करता हूँ, अगर मैं अपना तरफ से कोई स्टेप लूँगा, शायद हो सकता है कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ जो है सो यहाँ पर दिया गया है। ऐसे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस होंगे उनके यूनिट, जो उनकी कम्युनिटी में या तो जगह में। शायद ये पर्सन ऐसे काम भी करते हैं जो जिसमें इनको लोग देख सकें, बहुत सारे लोग। शायद ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम आपको भी मानते हैं, और एंड ये भी जानते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, और ये डेफिनेटली ये भी जानते हैं कि अगर आपको एक बार मिले चांस, आप डेफिनेटली इस पर्सन के लिए करोगे। लेकिन दिस पर्सन यहाँ पर खुद ही से ही लड़ रहा है, शायद इनकी फैमिली का सबसे कुछ इशू हो सकता है। द हेरोफेंट, ओके, व्हाट एल्स। फिर मैं उस तरफ से काट लूँगी, फिर मैं देखती हूँ कि इसमें से क्या आता है। ये पर्सन क्या स्ट्रगल करे, इनको ऐसे कंपटीशन महसूस होता है, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है कि दिस पर्सन थिंकिंग कि आप स्टेबल नहीं हो, आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, या आपके आपको कोई सोशल साइट में हो जहाँ पर आपके फॉलोअर्स बहुत है, या तो आप ऐसा कोई काम करते हो, या तो किसी डांसर हो, पर्टिकुलरली कोई एक्टर एक्ट्रेस कुछ हो, या कोई ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पर बहुत हाई है आपका रेपुटेशन, तो समथिंग कुछ ऐसा है। कोई डॉक्टर या नर्स हो सकता है,
साइंटिस्ट है, वाओ, अबंडेंस, वही। ओके, द प्लेफुलनेस एंड द आइसोलेशन, वही मैंने कहा था। ओके, यू बोथ आर वेरी मच मैचिंग ईच अदर्स एनर्जी। ठीक है, आप दोनों ही दिल से बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन हो, शायद दोनों ही काम करते हो एक ही कंपनी एक ही जगह में, लेकिन समथिंग इज़ नॉट, मतलब यहाँ पर आइसोलेशन, जैसे कि कुछ चीज़ें होके भी वहाँ पर नहीं है। ठीक है, समथिंग, शायद आप किसी को समझा ना पाओ, इस कनेक्शन में बुरा ही किया है, लेकिन आप जानते हो, ये पर्सन जानता है कि कुछ हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप कभी मिटता नहीं है। प्लेफुलनेस है, एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे की एनर्जी के साथ आप काफ़ी अबंडेंट हो। ऑर्डिनरीनेस, मैंने यही कहा था, शायद एक गैप है जो अबंडेंस एंड ऑर्डिनरीनेस के साथ ही है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ऐसी ही चीज़ होगा, एग्जर्शन, तो यही चीज़ आपको नीचे कर रही है। किसी के लिए हो सकता है फैमिली एक चीज़ हो, किसी के लिए कल्चर हो या रिलीजन का इशू हो या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज नाउ इज ए क्राइंग, मतलब दिस पर्सन एक्चुअली क्राइंग, बट हो सकता है आप दोनों ही रोते हो, लेकिन यही बात है कि ये चीज़, ये जो एनर्जी है ना, आप दोनों को एडजस्ट कर रही है। ओके, द थंडर बोल्ट, इट्स ए टावर कार्ड। द साइलेंस, एंड द कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन, आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है इस पर्सन के साथ। हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि ये पर्सन के साथ आपका बार बार ब्रेकअप होता होगा या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या तो ये पर्सन हो सकता है कि आपका जो भी इश्यूज़ है उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपके साथ एक कंपैरिजन है, समहाउ इनके यूनिटी, सॉरी यूनिट बोल, इनके जो कम्युनिटी वाले लोग दिस पर्सन को आने नहीं देंगे, या तो इनके घर वाले। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस, वी आर द वर्ल्ड, शायद आप दोनों ऑनलाइन मिले थे। प्रोजेक्शन, आप दोनों प्रोजेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जी, दोनों काम एक साथ काम करने के बजाय आप जानते हो कि कॉन्शियसनेस आपको है, पता है कि आपको एक्चुअली क्या करना है। अगर आप शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि आप सिंगल हो और अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो मैरिज, लेकिन हाँ, ये कुछ चीज़ों का है जो चीज़ें नहीं बैठ रही हैं, तो सोर्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये लाइफ में आप काम करो एक दूसरे के एनर्जी के साथ, देयर इज़ अ होप। ठीक है, क्योंकि दोनों का हो सकता है कि द पास्ट लाइफ, यस, दिस इज द वर्ड दैट आई एम सर्चिंग, द पास्ट लाइफ कनेक्शन, यू बोथ आर समहाउ टुगेदर। ओके, मतलब जैसे कि आप दोनों का बहुत बार आपको ये बात आती होगी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दोबारा री एनर्जाइज हो सकता है, बट सम हाउ दिस थिंग्स, ये जो भी एनर्जी अभी के लिए है, ये तो रिबर्थ हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि ये पर्सन अपने थॉट्स के ऊपर इनको काम करना होगा, क्योंकि दिस पर्सन एक्चुअली थिंकिंग कि इट नॉट पॉसिबल। और अब अगर हर बात आप बोलोगे कि नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो ये होगा ही नहीं। स्ट्रेस, क्योंकि इसको शायद स्ट्रेस लेने का इंटरेस्ट नहीं है। द क्रिएटर, द क्रिएटर इज हियर यार, दिस थिंग विल हैपन, एंड श्योरिटी है। द रिबर्थ, माय गॉड, देखिए दो कार्ड है रिबर्थ का, एक है पास्ट लाइफ, यहाँ पर एक छिपकली है, जो छिपकली का होता है ना, उसका टेल, वो दोबारा आता है, एक बार से दोबारा हो सकता है, एंड रिबर्थ एनर्जी। दिस थिंग विल है, मतलब अभी ये है कि होगा ज़रूर, लेकिन इसमें दोनों को ही काम करना पड़ेगा।
ठीक है, इस कनेक्शन में, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा ही है। ओके, देखते हैं क्या इसके थ्रोट चक्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस पर्सन का जो करंट फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आप भी बिना मतलब के लो फील करते हैं और आपको मन ही नहीं करता है कि कुछ काम करने का, कुछ ऐसा ये करने का, तो इसका मतलब है दिस पर्सन का एनर्जी बहुत लो है। ठीक है, यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं है, किसी को कोई कावर्ड या कुछ भी कहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो होता है एनर्जी, देखो अपने अपने परेशानी लेके सब है, तो किसी को यहाँ पर जज करने का बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आप अपने हाथ में लेने के बाद आप स्ट्रेस नहीं कर सकते हो, दूसरे पर्सन को स्ट्रेस नहीं दे सकते हो, ऐसा ही नहीं होता है। द किंग ऑफ कप्स, यस दिस पर्सन इज लविंग यू। ओके, ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा प्यार है इनको। किंग ऑफ वांस, ओके, द सेम जेंडर है क्या कोई? और हो सकता है आप दोनों ही एक मैस्कुलिन पावर में हो, लेकिन समवन इज़ वेरी क्रिएटिव, समवन इज़ वेरी पैशनेट एंड डिज़ायर, जैसे है। दोनों अमेजिंग पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हो सकता है सेम प्रोफेशन में भी हो, या तो हो सकता है अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा माहिर हो। द फूल, एक न्यू बिगनिंग है आपके, मतलब बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग होने वाला है आप दोनों का। ड्रैगन भी उड़ता है एंड ए पिकॉक भी उड़ता है, लेकिन ज़्यादा फार वे वो लोग उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सेम एनर्जी होता है। एग्जैक्टली है ना, एक माइथोलॉजिकली जैसे है, और ये पिकॉक भी है। ये पिकॉक को यहाँ पर फेनिक्स की तरह दिखाया गया है। समथिंग इज रिबर्थ, आप दोनों के बीच में हमेशा रिबर्थ होगा एक कनेक्शन का। 9 ऑफ वांस, ये लास्ट चांस पक्का रहेगा। स्ट्रेंथ, हैव पेशेंस, ओके। इस कनेक्शन के साथ आपको बहुत पेशेंस, ओ माय गॉड, देखिए क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप है यहाँ पर, और क्वीन ऑफ कप, ये आर डिवाइन सोलमेट कपल, ओके, इन द हायर सोलमेट कपल। आपको ये इस रीडिंग में हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जी आप बहुत जल्दी फील कर पाते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये ओवरकम हो जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में साइलेंट है अभी और किसी बात के आर्ग्यूमेंट है, तो ये हट जाएगा, ये नहीं रहेगा, रिकनसाइल हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, और स्पेशली मुझे मैरिज का ही वाइब आ रहा है, जैसे कि आप दोनों बहुत इंटरेस्टेड हो मैरिज करने के लिए या अपने लाइफ में आगे जाने के लिए, लेकिन सम हाउ कुछ स्ट्रगल चल रहा है। बट आपको पेशेंस के साथ रुकना होगा, क्योंकि हो जाएगा अगर आप लोग स्टेडी रहे अपने इंटरेस्ट को लेके। आपको टाइगर आई लगानी चाहिए, टाइगर आई या 7 चक्रा, ओके। ओके, देन हम देखते हैं कुछ रून्स देखते हैं। मैं आज रून निकाल के कुछ देखने वाली हूँ, ओके। ओके, गिव मी अ सेकंड। लेक, ये है 40 नहीं, अल्गिस रून है जो प्रोटेक्शन एंड एक देता है सील्ड है सेल्फ डिफेंस। दिस वन इज एल्गिस रून, ओके, जो होता है प्रोटेक्शन के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज ए लेक, लेक, and the last one is this rune is a stone, स्टोन रून। ठीक है, इसमें बहुत सारे अंडरस्टैंड वाले होते हैं, बहुत सारे हैं।
आपको प्रोटेक्शन किया जा रहा है, ओके, विथ इमोशन बैलेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टोन भी है। सो हम लोग देखते हैं चार्म्स, ओके। व्हाट इज द इमोशन, ओके। समथिंग इज वाटर एनर्जी, ए 40। इसका और एक भी मीनिंग है, आप शायद एक किसी कप का इंतज़ार कर रहे हैं, तो 40 यानी क्वीन ऑफ कप या किंग ऑफ कप से ये है, एंड ये वाटर एनर्जी है, एंड समथिंग इज हिडन इज हियर द स्टोन, ओके। यहाँ पर है की, ओके, द ऑल, द एलिफेंट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, म्यूजिक, एंड ए सी हॉर्स, द अर्थर्स, और ये है एंजल। एंजल से आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। वॉस्प है यहाँ पर। हो सकता है आपके लाइफ में म्यूज़िक का खास रोल रहा है, ठीक है। आप आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगी, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपका बहुत बड़ा लक आएगा, और ये लक आपके लाइफ का लव के लिए है, ठीक है। लव लाइफ के लिए ये लक है, और स्पेशली हो सकता है आपको कहीं पर ट्रैवल करके आना पड़े, ओके। कुछ अच्छी म्यूज़िक आपके लिए बेहतर रहेगा। समथिंग इज़ कमिंग वेरी फास्ट आपके लाइफ में, ओके। सी हॉर्स से यहाँ पर एक बात तो है कि आपको ये हेल्प मिल जाएगा। कोई भी स्टोन है आपके सामने, उससे आपको कोई हेल्प मिलेगा। समवन इज़ हेल्पिंग हो फ्रॉम, जो भी आपका ये स्ट्रगल चल रहा है, कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा, और एंजल्स भी ऐसे भी आपके साथ हैं, ठीक है। सो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। कोई मैसेज, हाँ ओके, देखती हूँ। There's many messages coming out, okay, देखते हैं क्या है। I want all of my tomorrow with you. My boy, even better than the books. You are even better than the books. I love you. I love my life, and because it gave me you. Okay, the together make a perfect couple. Okay, love is only religion, bold करेज एंड सिंपथी। वही मैंने कहा था ना, ये सबसे ज़्यादा इसी रीडिंग में रिलीजन की बातें आई है। चाइल्डहुड इश्यूज ऑलवेज होल्ड मी बैक, इनसिक्योरिटीज, प्रिमिटिव थॉट्स एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। या डेफिनेटली दिस पर्सन इज एक्चुअली हैविंग द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी है, ये पर्सन सही से नहीं समझ पा रहे हैं कैसे इश्यूज़ को हैंडल करें, और यही चीज़ उनको इनकी चाइल्डहुड से ये वाला ट्रॉमा रहा है इस पर्सन के लिए। दैट्स वाई ये पत्थर आया है, इन स्टोन आया है जो अंडर द लेक एंड 40। सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर। लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।